हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पियाजे के सिद्धांत की मुख्य बातें को पढ़ चुका था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कीमा के बारे में। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक ढांचा या ज्ञान संरचना है। मतलब जो हमारे मन में, जो बच्चे के मन में जो भी मानसिक चिंतन या फिर ढांचा तैयार होता है कि किसी वस्तु के बारे में कि ये है, कि ये मतलब वो क्या है, ये क्या है, इसे ही हम लोग स्कीमा कहते हैं। जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभव को वर्गीकृत करता है। मतलब जो भी चीज़ बच्चा देखता है उसके बारे में जानता है, उसे ही हम लोग स्कीमा कहते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में स्कीमा दिमाग के खाने की तरह है जिसमें बच्चा को सहेजता और व्यवस्थित करता है। मतलब जो स्कीमा एक ऐसा ढांचा है जिसमें बच्चा कोई भी चीज़ जब अपने देखता है तो वो अपने दिमाग में उसके बारे में ढांचा बनाने लगता है, इसके बारे में कि ये क्या है, ये किस तरह का है, इसका क्या होता है, ये किस तरह का दिखता है, ये सब इस तरह का ये ढांचा बना लेता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं पर हम लोग बात करेंगे। बच्चा अपने अनुभव और सूचनाओं को स्कीमा में व्यवस्थित करता है। मतलब बच्चा जो भी देखता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे अपने स्कीमा मतलब अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेता है इसके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, स्कीमा उम्र और अनुभव के साथ बदलते और विकसित होते रहते हैं। मतलब जब बच्चा छोटी सी उम्र में होता है तो वो उतना नहीं समझ पाता है सभी चीज़ों के बारे में। जैसे कोई चीज़ देख लिया, कोई वस्तु, कोई जानवर, तो उसके बारे में सिर्फ उसके एक ही गुणों पर ध्यान देता है। तो फिर लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहता है और उसकी स्कीमा भी विकसित होते जाते हैं। मतलब उसकी स्कीमा में भी बढ़ोतरी होती जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, हर नया अनुभव बच्चा अपने किसी न किसी स्कीमा से जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब जो भी नए चीज़ को बच्चा जब देखता है तो वो अपने दिमाग में अपनी स्कीमा में क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब उससे इंटरकनेक्टेड करता है। मतलब इसके उस नए ज्ञान को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से मतलब जोड़ देता है। मतलब उससे जो पहले से पता होता है उससे उस जानकारी को जो अभी देखा है उससे इंटरकनेक्टेड कर लेता है, ठीक है। अब जो है पियाजे की दो मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अनुकूलन, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है बच्चा वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। मतलब जिस तरह का बच्चा वातावरण में रहता है उसी तरह से वो बच्चा ढल जाता है, उसी तरह की वो क्रियाएं करने लगता है। यह सीधे अनुभव और नई जानकारी को समझने से जुड़ा है। इसके दो भाग होते हैं। अब इसके भी दो तरह के टाइप्स होते हैं, दो तरह के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार अब हमारे पास सामने आ गया है, आत्मसात करना मतलब एसिमिलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है, आप लोग इसे आप लोग रिवाइज करके रखिएगा इस तरह का टॉपिक। जब बच्चा नई चीज़ों को पहले से बने स्कीमा में फिट करता है, यानी बिना नया ढांचा बनाए पुराने ढांचे में ही नई जानकारी को समा लेता है। जब बच्चा कोई भी नया चीज़ को जब पहले से उसके स्कीमा में, मतलब उसके दिमाग में जो भी चीज़ बनी रहती है कि किसी चीज़ के बारे में, उसे बिना क्या बोलता है उसको कि एडिट किए, मतलब जिसको बिना पुराने ढांचे में बिना बदले या फिर नए जानकारी, सिर्फ इस नए जानकारी को उसको जोड़ लेता है बिना बदले हुए, ठीक है। डायरेक्ट न्यू मतलब जानकारी को जोड़ लेता है उसके बारे में बिना उसके एडिट किए हुए। तो अगला हमारा है, उसके उदाहरण हम देख सकते हैं। बच्चा पहली बार नया सैंडविच खाता है। मतलब जब बच्चा पहली बार नया सैंडविच खाता है और उसे भोजन के पुराने स्कीमा में डाल लेता है। मतलब जब बच्चा जो है पहली बार जो है ना सैंडविच खाता है, नया सैंडविच, उसे भी वो क्या करता है, वो भोजन के पुराने स्कीमा में डाल देता है। वो भी सोचता है कि ये भी एक तरह का क्या है, भोजन है। यानी उसने सोचा ये भी तो खाने वाली चीज़ है जैसे मैंने पहले खाई थी। मतलब वो पहले से जो चीज़ खाता था और वो इसने सैंडविच खाया तो वो क्या किया, उसे
ढांचे में, किस ढांचे में डालनी है कि ये भी क्या है, एक भोजन है। मतलब इसे बिना एकोमोडेट किए, मतलब बिना इसको बदले हुए, मतलब बिना इसमें एडिट किए हुए, वो पुराने स्कीमा में जैसे वो पहले जानता था कि जो हर चीज़ खाने वाली चीज़ क्या होती है, वो भोजन होती है, इसी तरह वो सैंडविच को भी क्या भोजन में ही वो अपनी स्कीमा में डाल लिया। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती तो बच्चा या तो पुराने स्कीमा को बदलता है या नए स्कीमा बना लेता है। मतलब एकोमोडेशन मतलब समायोजन वह होता है जिसमें अगर कोई भी जानकारी बच्चा को उससे रिलेटेड होती है और इसमें कुछ तालमेल, मतलब इसमें एडिट करने का होता है, तो वो क्या करता है, उस स्कीमा को क्या करता है, पुरानी स्कीमा को बदल देता है, मतलब उसी में और एडिट कर देता है, इसके बारे में और दूसरे तरह से जानकारी को प्राप्त कर लेता है। और नया स्कीमा या फिर अगर उससे रिलेटेड नहीं होता है तो वो क्या करता है, इसके बारे में एक नया तरह का सोच स्कीमा बना लेता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। बच्चा पहली बार टैको खाता है। ठीक है, टैको खाता है, अब वह सोचता है ये सैंडविच जैसी तो है लेकिन कुरकुरी और अलग है। मतलब क्या करता है बच्चा, जब वो टैको खाता है तो वो क्या सोचता है, ये तो सैंडविच की जैसा तो रहता है लेकिन वो खाने में क्या होता है, वो थोड़ा कुरकुरी होता है और अलग होता है। उसके बारे में क्या एक नया तरह का अवधारणा बना लिया कि हर चीज़ खाने वाली चीज़ सैंडविच या फिर भोजन ही नहीं होती, उसका एक अलग से नाम भी होता है। ठीक है, इसलिए बच्चा नया स्कीमा बना लेता है, जैसे टैको बराबर कुरकुरी खाने की चीज़। मतलब टैको भी कोई खाने की चीज़ है लेकिन कुरकुरी भी कोई खाने की चीज़ है, लेकिन उसका जो स्वाद है, मज़ा है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरह का वो बना लेता है। अगला हमारा है संतुलन, जिसे हम लोग इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्वली मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर। अब हम लोग आगे देखते हैं। बच्चा हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहता है, मतलब कोई भी चीज़ जब वो देखता है तो उससे तालमेल बैठा देता है, उससे और इससे दोनों को जुड़े हुए, मतलब दोनों एक चीज़ को एक दूसरे से तालमेल, मतलब दोनों में संबंध स्थापित करने लग जाता है कि इससे क्या संबंध है, इसमें क्या बराबर है, इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या सेम है। फिर अगला है हमारा टॉपिक, लेकिन जब नई चीज़ पुरानी स्कीमा से मेल नहीं खाती, मतलब जब कोई भी न्यू चीज़ देखता है बच्चा और उसको जो पहले से जो स्कीमा में इसको जो चीज़ के बारे में पता था, नॉलेज था, उससे वो मिला जुला नहीं होता है तो वो असमंजस में पड़ जाता है, मतलब सोच में पड़ जाता है ये क्या है, इसके बारे में मतलब चिंतन करने पर लग जाता है। ठीक है, और फिर आगे देख सकते हैं हम लोग, फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, मतलब आत्मसातकरण जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, ये और ये समायोजन, ये दोनों के माध्यम से अपना स्कीमा बदलता है, मतलब ये दोनों का यूज करके अपना उसके बारे में ढांचा बनाता है, उसके बदलता है। ठीक है, और फिर संतुलन इक्विलिब्रियम कर पाता है, मतलब फिर इसको दोनों को संतुलन बना पाता है। ठीक है, इसके बारे में कोई भी चीज़ जब देखता है न्यू चीज़। ठीक है, फिर अगला हमारा है संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठन मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, किसी बहुत सारे चीज़ों को एक जगह पर जमा करना, संगठन करना, यही संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइज करना। जब बच्चा केवल नए स्कीमा नहीं बनाता बल्कि नए और पुराने स्कीमा को जोड़कर एक जटिल संज्ञानात्मक प्रणाली बनाता है। इसमें क्या करता है बच्चा, केवल नए स्कीमा नहीं बनाता बल्कि नए और पुराने स्कीमा को जोड़ करके नई संज्ञानात्मक प्रणाली बनाता है। मतलब बच्चा क्या करता है, जो उसे पहले से पता है और जो नई जानकारी उसके बारे में पता चली है, वो दोनों करके क्या करता है, वो दोनों को एक साथ जोड़ करके एक नया तरह का उसके बारे में सोच बना लेता है, एक संज्ञानात्मक सोच, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है। जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, भोजन एक बड़ा स्कीमा है, मतलब भोजन क्या है, एक बहुत बड़ा, भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, खाने की चीज़। जैसे भोजन में, जैसे इसने पहले क्या खाया था, सैंडविच खाया था, फिर इसके बाद टैको खाया था, और भी वो बहुत सारी चीज़ें खाता है बच्चा। तो वो सारी चीज़ों को, जितने भी सारे खाने की चीज़ें, उसे हम लोग भोजन कहते हैं, और सभी भोजन खाने की चीज़ें के अलग अलग नाम होते हैं। इस तरह का वो क्या करता है, संगठन बना लेता है, इसे हम लोग संगठन करते हैं। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के जितने भी स्टेज है उन्होंने बताए थे, वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।